हेलो दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। इससे पहले मैं आपको लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको बताया था। मैं ये भी बताया था कि मतलब ग्राफ कैसे बनाते हैं। ओके, तो इससे पहले वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताया था। मैं साथ में ये भी बताया था कि डिग्री और जीरोस में क्या रिलेशन होता है। ओके, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देख सकते हैं और उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा, तो वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। ओके दोस्त, तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का शुभारंभ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्सरसाइज 2.1 दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन में क्या है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। तो क्वेश्चन में बोला है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। मतलब यहाँ पे बोला है ये जो नीचे ग्राफ दिया है, ओके, ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं नीचे, इस ग्राफ में हमें ये बताना है कि इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले फर्स्ट वाले को देखते हैं। ये थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। ये है पहला वाला, पहला ग्राफ। तो इसमें वो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ जीरोस। ओके, ये पहले वाले का है नंबर ऑफ जीरोस। तो मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जीरोस को कैसे हम निकालते हैं। ओके, तो जीरोस को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो नंबर जब हम टेबल में बनाते हैं और एक दूसरा ग्राफ के जरिए। तो यहाँ पे ग्राफ के जरिए हमें बताना है जीरोस। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ये एक्स, सॉरी ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो ये दोस्तों थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गया है। तो जीरोस हमें निकालना है इसका। तो सबसे पहले मैं आपको ये ग्राफ में हल्का सा आपको कुछ बता देता हूँ इसमें क्या क्या है। तो ये एक्स एक्सिस है, ओके, और ये वाई एक्सिस है। तो ये तो एक्सिस हो गया और इसमें ये दिया हुआ है, ये ग्राफ है इसका। ओके, तो ये ग्राफ में कहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है। क्या ये एक्स एक्सिस में काट रहा है? क्या ये एक्स एक्सिस में काट रहा है? नहीं, ये वाई एक्सिस में काट रहा है। ओके दोस्तों, कहाँ पे काट रहा है? इसको मैं थोड़ा सा और जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये काट रहा है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे काट रहा है। ये वाई एक्सिस को काट रहा है। ओके, ये आप देख सकते हैं ऐसा करके ये ग्राफ है। ये कहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है। ओके, बट ये वाई एक्सिस में काट रहा है। बट हमें जब भी जीरोस निकालना है तो हमें ये चेक करना है कि जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स। ओके, ये आप देख सकते हैं y इक्वल टू पी एक्स। तो आप इसमें ध्यान दीजिए, ये जो ग्राफ है y इक्वल टू पी एक्स, जब भी हमें जीरोस निकालना है तो ये ब्रैकेट में आप चेक करिए क्या कौन सा वेरिएबल है। ओके, जैसे ये यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर x है, तो हमें x एक्सिस का चेक करना है कि x एक्सिस में कहाँ पे काट रहा है। तो इसको एक बार और सुन लीजिए, तो इसको एक बार और सुन लीजिए आप। जब भी हमें जीरोस निकालना है, ओके, जीरोस मतलब हिंदी में बोलूँ तो शून्यंक। जब भी हमें जीरोस निकालना है तो हम ये चेक करेंगे कि जो ब्रैकेट है, ये आप देख सकते हैं ये ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर कौन सा वेरिएबल है। यहाँ पे एक्स वेरिएबल है। ओके, आप देख सकते हैं ये एक्स वेरिएबल। तो जब भी एक्स वेरिएबल की बात हो तो हम ये चेक करेंगे कि एक्स एक्सिस में काट रहा है या नहीं। ओके, जब भी ब्रैकेट के अंदर, ये ब्रैकेट के अंदर जो एक्सिस होगा उसी को चेक करेंगे कि वो एक्सिस में काट रहा है या नहीं। तो यहाँ पे एक्स है वेरिएबल ब्रैकेट के अंदर, तो हम चेक करेंगे एक्स एक्सिस में। ओके, तो मैं यहाँ पे इस वाले में लेके आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये जो वेरिएबल है एक्स था, है ना, ब्रैकेट के अंदर p इक्वल टू क्या था, सॉरी y इक्वल टू था, y इक्वल टू पी एक्स था। ओके, पी एक्स था तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे x है, तो हमें x एक्सिस का चेक करना है कि ये जो लाइन है x एक्सिस में काट रहा है या नहीं। ये तो x एक्सिस में नहीं काट रहा है, ये y में काट रहा है। ओके, ये y एक्सिस है, तो इसका जीरोस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब कोई भी नहीं है जीरो इसका।
ओके दोस्तों, तो हम इसको बोलेंगे, जो पहला वाला है इसका जीरोस आएगा नो जीरोस। ओके दोस्तों, तो पहला का आ गया हमारा नो जीरोस। क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस में नहीं काट रहा है। अब हम सेकेंड देखते हैं, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं। अब मैं आपको सेकेंड वाले ग्राफ में लेके चलता हूं। तो ये देख सकते हैं सेकेंड ग्राफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये ग्राफ है। ओके, ग्राफ को मैं दूसरे कलर में बना देता हूँ। ये मान लेते हैं ग्राफ हो गया हमारा ये। ओके दोस्तों, ये ग्राफ, तो जैसा कि मैं इससे पहले बताया था कि हमें ब्रैकेट के अंदर देखना है कि कौन सा वेरिएबल है। एक्स वेरिएबल था, है ना? तो एक्स वेरिएबल था, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस कहाँ पे? ये रहा। ओ सॉरी, ये कलर मैं थोड़ा सा रेड ले लेता हूँ। तो ये वेरिएबल कहाँ पे था? एक्स था। तो ये एक्स एक्सिस में हम चेक करेंगे। तो ये ग्राफ कहाँ पे काट रहा है? ये आप देख सकते हैं, ये गया गया यहाँ पे काट रहा है। ओके, थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर देता हूँ पहले, उसके बाद थोड़ा सा आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये जो ग्राफ है, देख सकते हैं दोस्तों, ये ग्राफ हो गया। ये कहाँ पे काट रहा है? एक्स एक्सिस में, यहाँ पे काट रहा है। ओके, कहाँ पे काट रहा है ये? यहाँ पे काट रहा है। और कितनी बार काट रहा है? सिर्फ एक बार काट रहा है। ओके, ये यहाँ पे काट रहा है सिर्फ एक बार, तो इसका जीरोस हो जाएगा एक। ओके दोस्तों, जीरोस हो जाएगा एक। ओके, तो वैसे ही अब हम थर्ड वाले पे चलते हैं। ये हो गया हमारा थर्ड। थर्ड वाला भी हम वैसे ही करेंगे जैसे फर्स्ट और सेकंड किया हम। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले किया एक्स एक्सिस में कहाँ पे काट रहा है। तो आप देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस में यहाँ पे काट रहा है। ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पे एक जगह काटा। ओके, यहाँ पे एक जगह काटा, और यहाँ पे एक जगह काटा। इसको मैं फिर से आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा मैं जूम कर लिया हूँ। तो कहाँ पे काट रहा है दोस्तों? ये एक जगह काट रहा है, ये दो जगह काट रहा है, ये तीन जगह काट रहा है ना? ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो एक्स एक्सिस को तीन जगह काटा, तो इसका जीरोस हो जाएगा तीन। तो इसका जीरोस हो जाएगा तीन। तीन क्यों हो जाएगा? क्योंकि यह एक्स एक्सिस को तीन जगह काट रहा है। जब भी ग्राफ एक्स एक्सिस में जितनी बार काटेगा उतना ही इसका जीरोस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे तीन बार काट रहा है तो तीन बार इसका जीरो हो जाएगा, मतलब तीन जीरो हो जाएगा इसका। तो अब हम थर्ड वाले पे, अब फोर्थ वाले पे चलते हैं हम। इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। अब हम चलते हैं फोर्थ वाला। तो ये आप देख सकते हैं फोर्थ। तो फोर्थ में भी वैसे ही करेंगे। हम चेक करेंगे कि एक्स एक्सिस में कहाँ पे काट रहा है। तो ये दो जगह काट रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ओके दोस्तों, ये एक, ये दो, दो जगह काट रहा है, तो इसका जीरोस हो जाएगा। कितना हो जाएगा जीरोस? दो। ओके दोस्तों, वैसे ही अब हम फिफ्थ पे चलते हैं। फिफ्थ में देखते हैं यहाँ पे कितना होगा जीरोस। तो यहाँ पे फिर से हम वही चेक करेंगे कि एक्स एक्सिस में कहाँ पे काट रहा है। तो इसको मैं फिर से थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस है। ओके, और एक्स एक्सिस में कहाँ पे काट रहा है? यहाँ पे काट रहा है। एक हो गया, ये ये एक, और यहाँ पे दूसरा काट रहा है ना? ये दूसरा, वैसे ये तीसरा, वैसे ये चौथा। ओके दोस्तों, तो चार जगह काट रहा है। एक बार आपको फिर से मैं बता देता हूँ। ये जो ग्राफ है, ये ऐसे ऐसे जो जा रहा है घूम घूम के, ये एक्स एक्सिस में कहाँ कहाँ पे काट रहा है? ये एक्स एक्सिस में यहाँ पे काटा, ये पहला हो गया, और यहाँ पे भी काटा, ये दूसरा हो गया, यहाँ पे भी काट दिया, ये तीसरा हो गया, और यहाँ पे भी काटा, तो ये चौथा हो गया।
तो ये 4 बार काटा, तो इसका जीरोस हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका जीरोस? 4 हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसका जीरोस हो जाएगा 4, क्योंकि 4 बार काट रहे हैं। अब हम चलते हैं 6 वाले पे। तो इसमें भी वैसे ही चेक करेंगे कि इसमें एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ पे काट रहा है, और मतलब कितना जगह काट रहा है। तो इसको मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस में ये कहाँ पे काट रहा है? ये एक पहला हो गया। ये ये क्या काट रहा है क्या? देखो, ये काट नहीं रहा है बट टच हो रहा है, तो ये भी काउंट होगा। कहने का मतलब ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया, ये भी टच हो रहा है। टच हो रहा है तो ये भी जीरोस होगा। तो मतलब ये 3 जगह एक्स एक्सिस को काट रहा है या फिर टच हो रहा है, दोनों मिला के 3 जगह हो रहा है। तो इसका जीरोस हो जाएगा, जीरोस कितना हो जाएगा इसका? 1 2 3, तो इसका जीरोस हो जाएगा 3। ओके दोस्तों, तो ऐसे ही हम जीरोस निकालते हैं। जीरोस निकालने के लिए बस आप इतना ध्यान दीजिए, एक्स एक्सिस में कितनी बार काट रहा है तो उतना ही जीरोस हो जाएगा। ये एक सिंपल तरीका है। ओके दोस्तों, तो एक्सरसाइज 2.1 हमने कर लिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन तो है ही नहीं, एक ही क्वेश्चन था इसमें। ओके, ये देख सकते हैं एक क्वेश्चन था यहाँ पे जीरोस निकालने का। तो दोस्तों, हमने एक्सरसाइज 2.1 पहला क्वेश्चन कर लिया, दूसरा क्वेश्चन तो है नहीं। अब सीधा हम अब हम 2.3 स्टार्ट करेंगे हम। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसमें क्या रिलेशन होता है ये हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो के जस्ट बाद। ओके दोस्तों, तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा। ओके दोस्तों, और साथ में मैं ये भी आपसे पूछ लेता हूँ कि आपको ये समझ आया या नहीं। ओके, ये एक्सरसाइज 2.1 जो था, ये जीरोस निकालने का आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? अगर प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। ओके, मैं फिर से इसको समझाने का प्रयास करूंगा। ओके दोस्तों, तो चलिए हम अब कंटिन्यू करेंगे 2.3 से। ओके दोस्तों, ये 2.3 से हम स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।